बीटी कॉटन के बीज का एमआरपी 2024 से 25 के खरीफ सीजन के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत बोलगार्ड आई का एमआरपी 864 रुपये प्रति पैकेट और बोलगार्ड 2 का एमआरपी 635 रुपये प्रति पैकेट है। इसका मतलब है कि किसानों को अब इस बार अपेक्षित तुलना में कम मुनाफा होगा। कॉटन बीज का एमआरपी पिछले वर्षों में भी बढ़ता रहा है, लेकिन इस बार की तीव्रता ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीटी कॉटन बीज के एमआरपी में पिछले 2-3 सालों से 5 से 6% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन इस बार केवल 1% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार इस निर्णय के पीछे एक समिति की सिफारिश है, जिसने कृषि उत्पादों की मांग पूर्ति स्थिति को ध्यान में रखा है। कपास की खेती भारत में एक महत्वपूर्ण खेती है। खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ इसकी बिजाई शुरू होती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में इसकी बिजाई मई महीने के बाद से ही शुरू हो जाती है। बीटी कॉटन बीज के एमआरपी में इस बार की कमी के पीछे मुख्य कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक में सूखा का माहौल बनना और कपास के घरेलू बाजार भाव में गिरावट है। गत वर्ष कपास बीज के उत्पादन में 30 से 40% की गिरावट हुई है, जिसके साथ ही पिछला स्टॉक भी कम हो गया है। पिछले वर्षों में बीटी कॉटन बीज के एमआरपी में वृद्धि की जा रही थी, जो किसानों के लिए एक पॉजिटिव संकेत था। 2018 से 19 में 710 रुपये प्रति पैकेट से शुरू होकर 2023 से 24 में 853 रुपये प्रति पैकेट तक पहुंच गया था। इससे पहले कॉटन बीज के एमआरपी में कभी इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार का निर्णय किसानों को कम मुनाफा होने का सामना करना पड़ेगा। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ मार्केट्स 24 में। आज हम आपको कपास से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। नरमा कपास में तेजी की संभावना, बिनौला खल और तेल में बदलाव से आशा की किरणें। महाराष्ट्र की मंडियों में कपास के भाव में तेजी की संभावना है, इसके बावजूद कि नरमा कपास का उत्पादन कमजोर रहा है। पिछले सप्ताह से बाजार में 300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार को सुस्ती से बाहर निकाला है। उत्तर भारत की मंडियों में कपास का भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि खासकर बिनौले में कमी के कारण गुजरात कड़ी भाव में वृद्धि हुई है और भाव 820 से लेकर 925 तक पहुंच गया है। बिनौले तेल का आयात संभव नहीं है और नमकीन उद्योग के अतिरिक्त वनस्पति बनाने वालों की मांग भी बेहतर होने से इसमें और तेजी संभव है। हालांकि इस बार उत्तर भारत में क्वालिटी और उत्पादन कम रहा, खासकर बिनौले में ज्यादा शिकायत रही है। पिछले 2 सप्ताह से व्यापार को यह आभास हो गया है कि कपास कम है, बिनौले में क्वालिटी नहीं है, इसलिए गुजरात कड़ी भाव 820 से बढ़ना शुरू हो गया है और 925 तक पहुंच गया है। इसके बावजूद कि खल का उत्पादन कमजोर है और पुराना स्टॉक भी कमजोर है, मिलावटी धंधे ने खल व्यापार पर अंकुश लगा रखा है। हालांकि इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बाजार अभी तेजी का नेचर बनाए रख सकता है। इसमें और तेजी की संभावना है क्योंकि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में कपास की बिजाई शुरू होती है और फसल सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आना शुरू होगा। इस अवधि में बिनौले खल व तेल की आपूर्ति का कोई विकल्प नहीं है, जो बाजार को मजबूती मिलने का संकेत है। बीटी कॉटन के बीज का एमआरपी में कमी, किसानों की चुनौतियों में वृद्धि। कृषि मंत्रालय ने 2024 से 25 के खरीफ सीजन हेतु बीटी कॉटन के बीज के एमआरपी का ऐलान किया है, जिससे उत्पादक किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।